Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज़ करते हैं आज हम इस हफ्ते की। तो सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूँ। डेट्स हैं जी 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर, यानी कि 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर। और जनाब सबसे पहले तो आप सबको जो इस हफ्ते में, इस महीने में जिन की बर्थडेज हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे, आप सबको अपने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा जनाब, अब इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग वीक वंस अगेन, क्योंकि अब इस हफ्ते में ना दो मेजर प्लैनेट्स की ट्रांजिट, और ये थोड़ा सा, क्योंकि ये पूरा महीना जिस तरह मैंने आपको कहा था और बताया था कि ये पूरा हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग होगा और बहुत से रैपिड चेंजेस आएंगे। तो वंस अगेन एक मज़ीद इस हफ्ते में ट्रांजिट। सबसे पहले तो है जी सन चला जाएगा अब लिब्रा में 18 तारीख को, और उसके बाद मरकरी लिब्रा में ही जा रहा है 19 तारीख को। तो जो लिब्रा है ना, वो एक भरपूर प्लैनेट्स के साथ भर गया और भरने जा रहा है इसी हफ्ते में। तो ये यानी कि अब वर्गो से बहुत से प्लैनेट्स लिब्रा में आ रहे हैं। वर्गो में ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स, वर्गो में ही सूरज ग्रहण लगा था। और मुझे पता है, जो मैंने सूरज ग्रहण के हवाले से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी, वो कुछ मुल्क की सूरत हाल और इस सब हवाले से थी, क्योंकि यहाँ पे मुल्क में, हमारे मुल्क में या दुनिया में बहुत से चेंजेस आने हैं और उसके इम्पेक्ट्स आप लोग देख रहे हैं। क्योंकि जो बादशाह बने हुए हैं ना, जो हुक्मरान है, बादशाह हैं, तो यहाँ पे उनके हवाले से बहुत चेंजेस है। और मैंने आप सबको ये भी कहा था, जो मेरी वीकली प्रेडिक्शन है पिछले हफ्ते की, उसको देखिएगा। उसमें आप सबके हवाले से मैंने चेंजेस, सूरज ग्रहण क्या लेकर आएगा उसको बताया। तो जो मुल्की सतह पे या हमारे मुल्क में हो या दुनिया में हो, उसके हवाले से वो सूरज ग्रहण वाली मेरी वीडियो है। एनी हाउ आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग जो देखते हैं, समझते हैं और उस पर आप अपना फीडबैक भी देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। एनी हाउ जी, एक तो ये चेंज आ रहा है, और दूसरा चेंज जो मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ राहु केतु के हवाले से। थैंक यू सो मच, आपने उस वीडियो को भी देखा है, समझ भी आई है कि वो क्या चेंज लेकर आएगा। लेकिन अभी बात करते हैं ये जो सूरज का एक ट्रांजिट आ रही है, दूसरा मरकरी की जो ट्रांजिट आ रही है, ये अब क्या चेंज लेकर आएगी। तो सिचुएशन में जल्दी वाले ट्विस्ट आ रहे हैं ना। अब बात करेंगे हम एरीज टू पाइसिस क्या चेंजेस हैं। और इसके अलावा थैंक यू सो मच जो आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इन सब के लिए बेहद मशकूर हूँ। और जो लोग अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं आपको मेंशन कर देती हूँ उसके लिए। जो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। और तरीक़ाकार मैं फिर से, चूँकि जो लोग ऑलरेडी कर चुके होते हैं उनको तो मालूम है, लेकिन तरीक़ाकार यही होता है कि आप जब इस नंबर पे कॉल करेंगे, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो भी रीडिंग्स आप लोग लेना चाह रहे होते हैं, तरीक़ाकार सिर्फ यही है, मुझसे रब्ता करने का। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आई अप्रिशिएट दैट जो आप लोग दुआएं भी देते हैं। तो अब चलते हैं जी एरीज टू पाइसिस आप लोगों की तरफ। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग बिल्कुल वीडियो को शुरू से देख सकते हैं। अच्छा जनाब, अब आपके हवाले से आपके तीसरे घर में ये सारे प्लैनेट्स इकट्ठे हो गए हैं, यानी कि बहुत से प्लैनेट्स का एक कॉम्बिनेशन, एक झुरमट है, एक बड़ी कम्बस सी सिचुएशन आ गई है। अब जब ये बहुत से प्लैनेट्स आ गए हैं आपके तीसरे घर में, मगर लगन में है अभी भी वीनस। तो एक तो आपकी पर्सनैलिटी, आप उस पर्सनैलिटी वाइज यू विल फील एक्सीलेंट, गुड, बड़ी खुद के अंदर एक बड़ी खूबसूरत सी एक फीलिंग रहती है आपकी पर्सनालिटी में। लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ यहाँ पे बड़ी अच्छी रहेगी, आप खुद के अंदर अच्छा महसूस करेंगे, ग्रूमिंग के हवाले से भी कह लीजिए। लेकिन सबसे अच्छी बात होती
कि अपने ख़ुद के अंदर बड़ी तवज्जो इंसान देता है, और ये आपके लिए एक मुसलसल अभी तो है पोजीशन चल रही है। और दूसरी जो आपकी लव लाइफ है, इमोशनल लाइफ है, आप सिंगल हैं, उनके लिए तो यार ये बड़ा ही बेहतरीन वक्त है। दूसरी अच्छी बात उन लोगों के लिए है जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, अभी शॉर्ट ट्रिप्स हों, लॉन्ग ट्रिप्स हों, किसी भी तरह के ट्रिप्स आप लोग लेना चाहें, करना चाहें, बड़ी अच्छी बात है। अपनी सोच में भी बहुत बड़ी तब्दीली आती है। बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात बड़े अच्छे बेहतरीन हो जाएंगे। आप यहाँ पे किसी की भी मदद करें या कोई आपकी मदद करे, एक्सटेंडेड फैमिली को भी रिप्रेजेंट ये टाइम करता है। आपको हर हवाले से यहाँ पे मदद मिलेगी। जो लोग ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शहर की तब्दीली हो ख़ास तौर पे, और ये अब चाहे आप सरकारी मुलाजिम हो, गैर सरकारी मुलाजिम हो, किसी भी तरह से आप कोई काम कर रहे हो, आप लोगों के लिए यहाँ पे बिल्कुल कोई ना कोई फ़ायदा निकलेगा। ये फाइनेंशियल मैटर्स को भी अच्छा करता है, लेकिन ख़ास तौर पे जिनको कोई जॉब में चेंज चाहिए होता है, जगह की तब्दीली सोच होते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है। फिर सबसे अच्छी बात उन लोगों के लिए यहाँ पे आती है जिनका काम ही सफ़र से रिलेटेड है। अब वो आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हों, एक शहर से दूसरे शहर में कोई ऐसा काम कर रहे हों, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा है। वो किस तरह का फ़ायदा निकला है, वो बहुत बड़ा फ़ायदा निकला है, मगर यहाँ पे आपके काम में एक बहुत बड़ा सर्कल, एक रोटेशन, एक बेहतरी बिल्कुल आएगी। और ये अभी मैं हमेशा कहती थी, कभी कभी कुछ चीज़ों का आगाज़ होता है और आगाज़ में ही बहुत बड़े फ़ायदे आ जाते हैं, और कभी कभी आहिस्ता आहिस्ता आप उस चीज़ों का रिज़ल्ट देखते हैं। तो आप लोगों के लिए इस तरह के मामलात, हालात बड़े अच्छे और बेहतरीन यहाँ पे बन जाएंगे। आप में से काफ़ी लोगों के लिए घर का चेंज आएगा, शहर की तब्दीली, घर का चेंज, जॉब में कोई चेंज, तो ये एक चेंज का टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप लोगों के लिए भी अपनी एजुकेशन के मामले में आप लोग कोई सब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज का कोई चेंज हो सकता है। तो ये बेसिकली लियोज़ हर हालत में आप लोगों के लिए एक चेंज का टाइम पीरियड है, बट डेफिनेटली इट इज़ फॉर गुड। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, शादीशुदा ज़िंदगी में हैं, आप लोगों के लिए एक अच्छा वक्त है टू, जैसे कहते हैं हम समटाइम्स अपनी ज़िंदगी में एक खूबसूरत नए वाउज़ बनाते हैं कि अगर पहले कोई गिले शिकवे, कोई प्रॉब्लम्स कुछ भी चल रहा है, तो उसमें अब अच्छी खूबसूरती लेकर आनी है। तो उस हवाले से आपकी ज़िंदगी में ये एक यकीनन बड़ा अच्छा टाइम आया है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। यस, इट्स अ टाइम टू बैलेंस योरसेल्फ। क्या है, अपनी डाइट को भी शायद आपने बेहतर किया है, अपने मामलात को, डाइट, एक्सरसाइज, ये अपनी वेल बींग पे शायद इस वक्त आपका एक हद से ज़्यादा तवज्जो है, हद से ज़्यादा आपने कोई एफ़र्ट की है, कोई नए लेवल से। मे बी आप कोई ऑलरेडी जिम ज्वाइन कर चुके हैं, या शायद आप काम ही किसी ऐसी जगह पे करते हैं, और आप कोई डाइटिशियन भी हो सकते हैं, कोई फूड के ऊपर बात करने वाले, कोई वीलॉगर हो सकते हैं, कोई ब्लॉगर हो सकते हैं, बट आपका शायद कोई काम ही ऐसा है। एनी हाउ जी, यू वांट टू मेक योर लाइफ परफेक्ट। आपने अपनी फैमिली लाइफ के ऊपर भी कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। फैमिली भी आपकी डिस्टर्ब सी सिचुएशन में नज़र आती है इससे पहले, बट आपकी तवज्जो अपनी फैमिली के ऊपर भी गई है। आपने अपनी फैमिली को बेहतर करने की या फैमिली लाइफ को बेहतर करने की कोशिश की है। थोड़ी सी अक्ल समझ में भी चीज़ें आई हैं, और किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। क्या है, आप अपनी लाइफ पार्टनर से इनसिक्योर हैं, और कोई आप दोनों के दरमियान कोई बहस, कोई तनाज़ा शायद बहुत रहा है, किसी चीज़ को लेकर रहा है, कोई आप काम शायद इकट्ठे कर रहे थे। एनी हाउ जी, किसी चीज़ में आप या शायद इससे पहले आप अपने आप को किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा विक्टिम समझते रहे हैं, कोई विक्टिम कार्ड आपके साथ खेलता रहा है, लेकिन डेफिनेटली आपके साथ कोई गेम हुई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा रही है, और यस, मगर आपको लगता था कि नहीं, ये आपकी जो इसको 6 सेंस कहूँ, छठी हिस्स कहूँ, जो भी कहूँ, आपको ऐसा लगता था कि नहीं, यू आर राइट,
और ये सब कुछ मेरे साथ कोई खेल खेला गया, जैसे कहते हैं ना आपकी सिक्स सेंस कहती थी, आपकी छठी हिस्स कहती थी कि नहीं ये सब मेरे साथ कोई खेल खेला जा रहा है। एंड यस मे बी यू आर राइट। और आखिरकार आपको उसके कोई प्रूफ्स मिले हैं, आपको उसके साथ आपको उसके कोई कोई गवाह, कोई प्रूफ, कोई ऐसी चीज़ आपको फाइनली मिली है जिससे आप थोड़े से बेहतर हुए हैं, रिलैक्स हुए हैं, चीज़ों में कोई ट्विस्ट आया है, आपके हक़ में कोई चीज़ गई है, आपके हक़ में कोई बात गई है, समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा हुआ ज़रूर है आपके साथ। ऐसे हमें भी आपको कहते हैं मेरी सच्ची लगन, मेरी सच्ची मोहब्बत कोई काम आई है, समथिंग लाइक दैट, कोई आपके साथ कोई ऐसा काम हुआ है। ओके जी, अभी मैं आपको कहूँगी ओपन माइंडेड रहिए और आपने किसी चैलेंज को एक्सेप्ट किया। यस, आपका कोई दुश्मन तगड़ा था लेकिन फिर भी आपने कोई चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और आपके कुछ नए दोस्त बने हैं और शायद उसकी वजह से भी आपकी ज़िंदगी में कोई रहनुमाई, कोई बेहतरी आई है। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या बनता है जी? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। यस, आपकी यू आर बोल्ड, बेसिकली बोल्ड है आप, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल भी कहा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे एडवेंचर आपने किए हैं, आपकी साइड से हुए हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं आपने रिस्क भी लिए हैं और बड़े डेयरिंग रिस्क लिए हैं, जिसकी वजह से द अदर पर्सन या जो अदर साइड या जो दूसरी पार्टी कह लीजिए है, वो शायद बहुत सी चीज़ों को सोचने पर मजबूर हो गए हैं। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ गोल्डन, गोल्ड का कलर है जी, गोल्डन कलर है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है जवाब। ओके, और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिकंसिडर, दोबारा से रिकंसिडर कीजिए, दोबारा से सोचिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जानना चाहते हो, यानी कि आपके जायचे हों, टैरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग्स हो, रेमेडीज़ हो, NLP के सेशंस हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है और सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है मैं बिल्कुल मेंशन कर चुकी हूँ, आप वीडियो को शुरू से देख सकते हैं। अच्छा जी, अब ये सारे के सारे प्लैनेट्स आ गए हैं आपके दूसरे घर में, यानी कि लिब्रा में। लिब्रा में बहुत से प्लैनेट्स का आ जाना आपके दूसरे घर में, इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम फॉर यू वर्गो स्पेशली, क्योंकि दूसरा घर बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सबसे अच्छी बात तो है आपकी इनकम के हवाले से, यहाँ पे आपकी इनकम बढ़ेगी, आप लोग के वसाइल बढ़ेंगे और आप लोग एक डिफरेंट मामलात में भी जाएंगे, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम एक से ज़्यादा भी हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए तो ऐसे मामलात भी आ सकते हैं। आप लोग कुछ अपने वर्किंग स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। फैमिली के साथ जिन लोगों का कारोबार, चीज़ें, मामलात चल रहे थे, ऑलरेडी कुछ इस टाइप के मामला चल रहे थे, यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बेशतर आप में से लोगों के लिए तो कुछ ऐसी चीज़ें भी आ सकती हैं। एक तो फैमिली सपोर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आएगी। दूसरी चीज़ क्या होगी कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने मामलात, कारोबार को कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली करने के लिए भी कोई जुस्तजू, कोई मामलात यहाँ पे करेंगे। कुछ ऐसे मामलात भी आ सकते हैं जिनके कोई इनहेरिटेंस वाली चीज़ें चल रही थी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशंस भी आ सकती है। मगर याद रखिएगा, बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे फेवर्स फ्रॉम द फैमिली आएंगी, मगर थोड़े से इख्तलाफात यहाँ पे बढ़ेंगे। अपनी ज़ुबान, बातचीत, बोल चाल, यहाँ पे आप उससे बहुत सी चीज़ें
मनवा भी सकते हैं और खिटपिट भी बहुत बड़ी लेवल पे आ सकती है। सो माय सजेशन ओवर हियर, बी पोलाइट, बी हम्बल, बी सोबर बेसिकली। तो यहाँ पे आपकी फेवर में बहुत अच्छी चीज़ें आ सकती हैं। ये तो हो गया जी फैमिली के साथ मामलात। अगर दूसरे हवाले से देखा जाए प्रोफेशनली, तो ये आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा और बेहतरीन टाइम है। जिन लोगों का काम ही बातचीत का है, बोलचाल का है, लिखने पढ़ने का है, यहाँ पे आप लोग एक्स्ट्रा एफिशिएंट हो जाएंगे। और जिनका राइटिंग स्किल्स या स्पीकिंग स्किल्स या कुछ भी ऐसा है, आप लोग यहाँ पे अपने काम में कोई जिद्दत, कोई नयापन, कोई ऐसे मामलात को लेकर आएंगे जो कि आप लोगों के लिए सुपर डुपर हिट भी हो सकता है। आप लोग उसके अंदर कोई भी नई चीज़, कोई नए मीडियम्स, कोई नए मामलात या एक वर्किंग स्टाइल टोटली चेंज हो जाता है जो कि बड़ा बेहतरीन हो जाता है। इसमें ना एक चीज़ जिसको मैं आप लोगों को जो रेकमेंड करूँगी, क्योंकि जो आप लोग पहले काम कर रहे होंगे ना, उससे थोड़ा सा आप अपने ही उसे कॉन्ट्राडिक्ट इंसान खुद सोचता है, दिमाग में ऐसी चीज़ें चलती हैं। तो लेकिन ये एक आप ये भी अभी आपके लिए ना एक थोड़ा सा ये वक्त टिल एंड ऑफ दिस मंथ ये भी ऐसा चलेगा। आप डिफरेंट चीज़ों को आजमाएंगे, मैं ऐसे ना कर लूँ, मैं वैसे ना कर लूँ, ऐसे ना कर लूँ। तो ये एक तो ऐसा कुछ मामला तभी चलते रहेंगे, विच इज़ ऑल राइट। आई बिलीव ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी ऐसी चीज़ें चलेंगी, लेकिन अभी आप डिफरेंट चीज़ों को अप्लाई करते रहेंगे। फिर आ जाती है जनाब आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ। तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर फाइन, एवरीथिंग इज़, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली चीज़, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाले मामलात नहीं हैं। उसको आप गो विद द फ्लो रखिए, जिस तरह से मामलात चल रहे हैं, बट बी हम्बल, बी पोलाइट। क्योंकि मैंने जिस तरह का कि यहाँ पे थोड़ा सा आपकी तवज्जो अपने ज़ाती ज़िंदगी से लेकर आपके जो दूसरे मामलात हैं जिसमें हमारा काम होता है, रिस्क होता है, उस तरफ तवज्जो ज़्यादा रहेगी। लेकिन आपकी इमोशनल लाइफ भी इस वक्त एक मुनासिब तरीके से चलती रहेगी। नाउ लेट्स सी आप लोगों के कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती है। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, शफलिंग एक दफ़ा फिर करते हैं और देखते हैं। अच्छा जी, क्या है, आप किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बनाने में लगे हुए, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि किसी दो चीज़ के दरमियान या दो सिचुएशंस के दरमियान इस वक्त आप फंसे हुए हैं। माइंड कहीं ना कहीं स्टक है। आपको शायद ये समझ नहीं आ रही कि क्या ये मामला पहले सॉर्ट आउट करूं या वो मामला पहले सॉर्ट आउट करूं। एनी हाउ बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ इस वक्त आपके लिए बनेंगी। यू नीड टू डू अ मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन कीजिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। ब्रेक लेनी या कुछ ऐसे मामलात करने इस वक्त आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि कुछ बहुत बड़े बड़े फ़ैसले इस वक्त में आपको करने पड़ेंगे। अच्छा जी, कुछ चीज़ें, कुछ मामलात आपके माजी से रिलेटेड भी इस वक्त आपके सामने आएंगे, और ये शायद आपकी इमोशनल लाइफ में एक हद से ज़्यादा कह लीजिए, कोई ऐसा कोई मामला, कोई ऐसी कोई चीज़ें मुसलसल कहते हैं राउंड एंड राउंड कोई सर्कल बार बार बनेगा। यू हैव टू बी वाइज इनफ कि किस मामले में आपको कैसे जाना है, किस मामले में कैसे जाना है, नहीं जाना है। कोई ट्रैवल इस वक्त आपका आ सकता है, ट्रैवल में कोई सक्सेस भी आएगी, या कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपको काम भी हो सकता है। कोई सिलसिला भी ऐसा बन सकता है, बल्कि बन रहा है, जिसमें आपको कोई फेवर है, और कोई फेवर भी है, बल्कि मुझे लगता है जैसे बहुत बड़ी फेवर है। शायद आपकी कोई घर का चेंज है, कोई घर की तब्दीली है, कोई आप इंडिपेंडेंटली अपने लिए कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं, जो कि मुझे लगता है आप कोई चीज़ को एक्सपीरियंस बेसिकली करना चाह रहे हैं। आप मामलात को अपने हाथ में कंट्रोल लेना चाह रहे हैं, जिसको बेसिकली मुझे जिससे आप अपनी चीज़ों को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। आप अपने कंट्रोल को अपने हाथों में जो आपने लिया हुआ है, आप बहुत सी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी है जिसको हम कहते हैं कि द न्यू एक्सपीरियंस। यस, आपके अंदर करेज आया हुआ है, आपके अंदर बहुत सी जो चीज़ें आपके सामने आई हैं, वो उसको सच की शक्ल में कह लीजिए, जिस तरह से भी कह लीजिए, उन चीज़ों ने शायद आपको किसी हद तक कॉन्फिडेंस भी दिया है, और आप उसको कॉन्फिडेंस कह लीजिए। मैं इस वक्त आपको ब्लेस्ड देखती हूँ, आप इस वक्त ब्लेसिंग्स में हैं, आपको कोई दुआ लगी है, आपके लिए कोई चीज़ें बेहतरी में आई हैं। दीज आर ऑल योर ब्लेसिंग्स। आपको
आपने अपने आप को शायद बहुत सी चीज़ों में ना प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है। यानी कि जो पहले आप काम दूसरों के लिए करते थे, जो पहले आप काम दूसरों के लिए हेल्पिंग थे, शायद अपने पैसे दे देते थे, शायद आप बहुत बहुत सी चीज़ें करते थे। नाउ यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ट्रैवल इस वक्त आपके लिए डेफिनेटली आएगा, ट्रैवल से रिलेटेड आपके लिए काम डेफिनेटली आएंगे, और आप अपने आप को बहुत सी चीज़ों में, मैं इसको क्या कहूँ, आज़ाद भी करना चाहते हैं, बेहतर भी करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। इस मोमेंट पे कोई ऐसी चीज़ का आगाज़ ज़रूर हुआ है जहाँ पे आप अपने लिए बहुत सी चीज़ों को यू वांट टू डू इट फॉर योरसेल्फ, जिसमें आपकी अपनी वेल बीइंग है, अपने लिए चीज़ें हैं, अपने लिए मामलात हैं। क्योंकि शायद आपने बहुत सी चीज़ों का कोई सच देख लिया है, आपको समझ आ गई है कि हकीकत क्या है। वो कहते हैं ना, हकीकत क्या और अफसाना क्या है। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है जी? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, यस। आइदर आप किसी, क्या है, कोई पानी वाली जगह के पास है, या आप किसी ऐसी जगह के पास जाएंगे जिसको मैं अब कोई आइलैंड भी कह सकती हूँ, बट यहाँ आपके, क्या से कहना चाहिए, आप इसको यूँ भी कहा जा सकता है कि अब आपको मैं कहूँगी तो आप लोग कहेंगे कि आप बड़ी मुश्किल बात कर रही हैं। आपके बर्थ चार्ट में कोई वाटर साइन है जो कि बड़ा प्रोमिनेंट है। एनी हाउ, हालांकि आपका रूलर जो उनसा होता है ना, आपके उसका तो होता तो मरकरी है। एनी हाउ जी, किसी, इसका दूसरा ये होता है कि आप उनके बॉडीज़ ऑफ वाटर है, टेक अ लॉट ऑफ, या पानी को ज़्यादा पिएँ, वाटर बाथ ज़्यादा लीजिए। यू विल फील, क्योंकि डिहाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा इस वक्त एक प्रॉब्लम आ जाती है। डू दैट अ लॉट, यू विल फील फाइन। एंड द कलर ऑफ दिस वीक इज़, बिल्कुल जो स्काई ब्लू सा कलर होता है ना, ये आप लोगों के लिए है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करेंगे जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब। तो ये रहा आपका जवाब। ओके, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। बेशक पॉजिटिविटी में अल्लाह ताला खैर डालता है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, बर्थ चार्ट्स के हवाले से, टैरो कार्ड के हवाले से, NLP सेशंस, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग। और इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्रास आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप वीडियो को शुरू से देख सकते हैं। अच्छा जी, अब आ गए हैं आपके असेंडेंट में, यानी कि अब सारे ही प्लैनेट्स आ गए हैं इनटू लिब्रा। आप लोगों के लिए इस हफ्ते में एक बहुत बड़ा चेंज है। ऑलरेडी लिब्रा में प्लैनेट्स आने की वजह से पिछले ही हफ्ते में एक बड़ा चेंज आ चुका था, लेकिन अब कुछ सूरत हाल मज़ीद हो जाएगी चेंज, क्योंकि अब सन मरकरी का यहाँ पे आ जाना आप लोगों की लाइफ में एक बहुत अमेजिंग बड़ा एक चेंज लेकर आएगा। इसको आप ड्रामेटिक भी चेंज कह सकते हैं। एक तो सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ में चेंज आएगा, पर्सनालिटी में चेंज आएगा। आप लोग अच्छा महसूस करेंगे, बेहतर महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। कॉन्फिडेंस आता है इससे ज़िंदगी में, अरूज भी आता है। आप लोगों के बहुत से मामला जो इससे पहले डिस्टर्ब थे, या आप लोग थोड़ा सा एक खिंचाव तनाव का भी शिकार थे, तो वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा बेहतर महसूस करेंगे। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये होती है कि जो रिश्तों में थोड़ी सी दरार आई होती है, या गुस्सा बहुत आता है, टेम्परामेंट्स बहुत ऊंचे जाते हैं, और खामखा की एक उलझन सी आई हुई होती है रिश्तों में, तो यहाँ पे ज़रा बेहतरी आ जाएगी, ठहराव महसूस करेंगे। उन लोगों के लिए सबसे खुशाइन वक्त है जो लोग किसी भी अपनी फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे होते हैं, अपने वर्क सिनारियो में होते हैं, दफातर में काम कर रहे होते हैं। और सबसे अच्छी बात होती है जो लोग
पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं या अपनी अपनी कंपनी में कोई पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक बहुत अरूज का वक्त होता है। ये थोड़ा सा संभल के इसलिए रहना होता है क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे थोड़ा सा मरवा जाता है कि आपको लगता है कि बस जो मैंने कह दिया है बस वही पत्थर पे लकीर है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं अपने ही कहे हुए अल्फाज या अपनी कही हुई जो मनमानी होती है, जो मैं आ जाती है, वो तो इसी तरह मरवाती है। सन, मरकरी, मार्स, राहु, सॉरी कीतु, ये यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छे मामलात को लेकर आएगा, बेहतर मामलात को लेकर आएगा। और थोड़े ही दिनों के बाद कीतु ने यहाँ से चले जाना है, हट जाना है, लेकिन उसके बावजूद ये एक थोड़ा सा इसका घंटांता टाइम होता है, यानी कि यहाँ से हिलने वाला है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आप लोगों के लिए बेहतरी के मामलात हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा, बेहतरी है, आसार बहुत अच्छे हैं। और फॉर दोज स्पेशली जो कि सिंगल हैं, इट्स अ वेरी वेरी एक्सीलेंट टाइम जहाँ पे आपके रिश्ते, प्रपोजल्स बेतहाशा आएंगे। किसको चूज़ करना है, किसको नहीं करना है, उसके लिए एक टिप आपको यहाँ पे दूंगी, जो कि वैसे तो हमेशा देती हूँ, लेकिन ख़ास तौर पे इस हफ्ते में, इस टाइम ड्यूरेशन में या इस पूरे महीने में ही कह लीजिए, पिक एंड चूज़ बहुत ध्यान से करना है। और अगर रिश्ते आते हैं जो कि एक से ज़्यादा भी आएंगे, पिछली ज़िंदगी से भी लोग आ सकते हैं, यहाँ पे आपने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराना है। कैसे चेक कराई जाती है कंपैटिबिलिटीज़, तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे देखे जाते हैं, फिर बताया जाता है कि क्या वाकई ही ये रिश्ता आपके लिए बेहतरी का है या इस वक्त को छोड़ दिया जाए। रिकन्साइलेशंस यहाँ पे होंगी, आप दो लोगों के दरमियान अगर कोई लड़ाई झगड़े, कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वहाँ पे भी बेहतरी आ जाएगी। तो हर लिहाज से ये वक्त आप लोगों के लिए बेहतरी का है। यहाँ पे आप लोगों को हैसियत, रुतबा, मकाम बहुत बेहतर मिलेगा, चाहे आप अपने घर में ही क्यों ना हो, यानी कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जो कोई काम नहीं कर रहे, तो जो वर्किंग पोजीशन पे नहीं होते हैं, यहाँ पे भी आप लोगों को अच्छा मकाम, रुतबा मिलेगा। आप लोगों को एक अच्छी शाबाशी जिसको कहते हैं वो यहाँ पे मिलती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, एक कार्ड हमारे सामने है, सेकंड कार्ड। अच्छा जी, आप कुछ अपने ट्रीटमेंट्स वगैरह की तरफ जा सकते हैं, स्पेशली वो दोस्त जिनके कोई प्रेगनेंसीज, कोई बेबी ट्रीटमेंट्स, कोई इस टाइप के मामला चल रहे हैं, या जिनके वैसे ही कोई फीमेल प्रॉब्लम्स या कुछ इस तरह के मामला चल रहे होते हैं। दूसरी चीज़, कुछ आप पेरेंट्स और आपके दरमियान, या मदर साइड या पेरेंट्स और आपके दरमियान, या इन लॉस की तरफ से अगर आपको कोई प्रॉब्लम बार बार आ रही थी, तो वो यहाँ पे आपके इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे। लेकिन ऐसा लगता है जैसा कोई बीच में कोई एंटर होगा, कोई थर्ड पर्सन एंटर होगा, या आपको किसी की मशावरत या हेल्प यहाँ पे बिल्कुल मिलेगी। अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में यहाँ पे मत लेकर जाइएगा। मैं ऑलरेडी आपको पता नहीं किसी आइसोलेशन में देखती हूँ, लेकिन किसी तीसरे पर्सन की हेल्प यहाँ पे आपको आ सकती है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी हो सकता है जो आपके लिए ना कोई बीच में कोई रास्ता निकालेगा, कि आपकी कोई मसाइल का कोई हल निकालेगा। अच्छा जी, आपकी और आपके रिलेशंस, आपके मोहब्बत के जो रिलेशंस है, उसमें बार बार मैं आपको ट्रिक अराउंड होता हुआ देखती हूँ। फिर उसमें किसी तीसरे पर्सन की कोई है, कोई लुच क्यों कहूँ, क्या कहूँ, है कोई, आप ट्रिक अराउंड होते हैं। ज़्यादा बातों में ना आइए, अपनी अक्ल और समझ को यूज़ कीजिएगा। आपके लिए चीज़ों में यहाँ पे कोई नया रास्ता, कोई नई कोई चीज़, कोई नया, या आपको कोई परसेप्शन दिया जाएगा कि ये तो ऐसा नहीं है, तुम्हारी अक्ल ऐसे काम करी, तुम्हारी सोच ऐसे काम करी है। यानी कि आपको यहाँ पे ना अच्छा खासा कोई ऐसा कोई आपको एंगल दिया जाएगा जिस तरह यू आर स्टूपिड, दो यू आर नॉट स्टूपिड, आपकी अक्ल बिल्कुल ठीक है, बट जस्ट बी फोकस, अपने मामलात, अपने सिनेरियो पे ज़रा फोकस रहिएगा। ऑल इज़ वेल, देयर इज़ नथिंग जिस पे आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, आप परेशान हैं। थोड़ा सा अगर आपको किसी मामले में वेट करना पड़ता है तो वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, फ़ौरन फैसले मत कीजिए। अगर आप कहीं अदालत के मामला तक पहुँच गए हैं तो तब भी आप बैलेंस रखिए, अभी सिचुएशन को एकदम से फ़ौरन फैसलों की तरफ मत जाइए। मैं आपको ना
बार बार दुखी देखती हूँ अंदर से, आप परेशान हैं, आप किसी फ़ैसले को, किसी बात, या मायूस हैं किसी फ़ैसले, किसी बात पे। मायूसी की कोई बात नहीं है, वेट एंड वॉच। आप लोगों के दरमियान मैं बार बार कह रही हूँ कि कोई कोऑर्डिनेटर बनेगा, कोई आप लोगों के दरमियान को सुलह कराने की, कोई अमन चैन की सूरत हाल पैदा करने की कोई कोशिश, कोई जुस्तजू, कोई ऐसा रास्ता ज़रूर मिलेगा। अच्छा जी, क्या है, आप कोई दो जगहों के दरमियान भी हैं, कोई इधर जाते हैं, कोई उधर जाते हैं, कोई इस टाइप की चीज़ है। या आप लोगों को ऐसा कोई जो कोई फुटबॉल की तरह यूज़ करता है, आप इधर जाते हैं, कोई उधर जाते हैं, कुछ इस टाइप की सूरत हाल भी होगी। एनी हाउ, कोई नए मामलात, कोई नया सिनेरियो, या कोई अपनी कोई दुखी कहानी आपको बार बार सुनाते हैं। सो नेवर एंडिंग स्टोरी के बार बार उसने वही घिसी पिटी, वही कहानी, वही लफ्ज़, कोई चीज़ रिपीटेडली सुनाने। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि शायद उसकी स्टोरी में अब आपको लगेगा कि कोई दमख़म नहीं है। आप उसको जिस तरह कहते हैं कि टेल मी समथिंग न्यू, ये कोई बात नहीं है, ये आप शायद इस तरह की कोई गुफ्तगू उसके साथ करेंगे। बट आपको शायद इस चीज़ में ना थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना पड़ेगा। थिंग्स विल बी फाइन। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या निकलता है? ओके, यस, मे बी यू आर आर्ट लवर, या आप कोई म्यूज़िक लवर हैं, या कोई रिदम है, जिस तरह मैंने कहा ना कि आपके साथ फिर वही कोई बात, कोई चीज़, कोई स्टोरी होगी। और मे बी यू विल स्टार्ट समथिंग न्यू बिकॉज आप कोई एडवेंचरस है, कोई आर्ट लवर हैं, या मे बी आप कहते हो कि आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं, एंड दैट इज़ योर पावर। बेसिकली अपनी उस पावर को यूज़ कीजिए, ऑल विल बी फाइन। एंड द कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो इसको कहते हैं वन टाइम रीडिंग एज वेल। तो जनाब देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, और यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब। तो ये रहा आपका जवाब। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सूरत हाल यकीनन बेहतर होगी, और इंशाल्लाह होगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छी अच्छी दुआएँ करते रहिए, मैसेजेस करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है मेंशन कर चुकी हूँ, आप उसको शुरू से देखेंगे वीडियो को तो आपको बिल्कुल मालूम हो जाएगा। अब आगे सारे के सारे प्लैनेट्स और ये ट्रांजिट्स भी आपके 12वें घर में, सन मरकरी 12वें घर में आ गया। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स, बहुत से प्लैनेट्स का झुरमट है जी आपके 12वें घर में। 12th हाउस, जिसको वन ऑफ द इवल ट्रिक हाउस भी कहा जाता है, छठा, 8वां और 12वां घर इवल ट्रिक हाउसेज होते हैं। 12वें घर में बहुत से प्लैनेट्स का आना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम भी देगा। प्रॉब्लमेटिक तो है ही है, मगर आपको इसको थोड़ा सा डील करना है, मैनेज करना है। मैं हमेशा कहती होती हूँ कि कोई भी सूरत हाल आए तो उसको मैनेज करना होता है। उस वक्त से थोड़ा सा आपको दाव पेच खेलने होते हैं बेसिकली। एनी हाउ जी, जो चीज़ आनी है वो तो आनी है, यू हैव टू डील विद इट। बाकी अगर देखा जाए तो 10वें घर में वीनस भी है। आपकी काम की सूरत हाल होगी यकीनन अच्छी, आपको अपॉर्चुनिटीज़, चीज़ें बिल्कुल आ रही होंगी, और ये वक्त आपके लिए ऐसा ही है। मगर यहाँ पे जो आप लोगों के खैर ख्वाह नहीं है, अगर आप खुदा न खास्ता किसी अदालती मामले में या ऐसी सूरत हाल में ऑलरेडी जा चुके हैं, तो वो आपको चीज़ डिस्टर्ब कर सकती है। अखराजात ज़रूरत से ज़्यादा होंगे, आमदनी होगी लेकिन एक्सपेंडिचर यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा हो सकते हैं। उस चीज़ को आपको मैनेज करना है, उस चीज़ को आपको देख के चलना है। फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यहाँ पे ऐसे लोगों के आ जाते हैं, एक तो जो ऑलरेडी कुछ इस चीज़ में, इस मामलात में रहते हैं, एक तो दे नीड टू बी केयरफुल, यहाँ पे पकड़े जाने का भी खदशा होता है। लेकिन यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में खामखा लोग भी आते हैं, और मैंने जिस तरह कहा है कि यू नीड टू मैनेज दिस, अवॉइड कीजिए ऐसी सूरत हाल को। आप अवॉइड कर सकते हैं। ज़िंदगी में कुछ लोग
खामखा आते हैं और ये ट्रिकी सिचुएशन होती है जिसमें आपको खामखा जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बट जैसे मैंने कहा है कि अगर कुछ प्लानिटरी पोजीशन ऐसी हो तो ये चीज़ों को आपकी लाइफ पे खामखा ले आती है और आपको समझ भी नहीं आती है। सो यू नीड टू कीप अवे सच पीपल इन योर लाइफ, यानी कि दूर रखिए ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से जो आपके लिए ख़तरे का बायस बन जाएं। फिर यहाँ पे खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ों पे भी, यानी कि आप बीमार पड़ जाए, आपके अब आप खुद हो जाए, आपके घर में कोई ऐसा हो जाए, यानी कि आपके पैसे ज़रूरत से ज़्यादा ऐसी चीज़ों पे खर्च होते हैं। अपनी सेहत का ख्याल दूसरों पे, ये आपको ना खाम खा के खर्चे कराते हैं, यकीन ना बजट से बाहर होते हैं, लेकिन ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि आपके कोई खुशी वाले मामलात पे खर्च नहीं होते हैं। सो अलर्ट रहिएगा, क्योंकि सारे ही प्लैनेट्स इस वक्त 12वें घर में हैं, जो कि कोई अच्छी चीज़ की अलामत नहीं है। अब ये कोई मेरी ख्वाहिश नहीं है कि मैं आपको ऐसी बातें कहूँ, अक्सर कमेंट्स में ऐसी बातें लिखी जाती हैं, कभी स्कॉर्पियो की लाइफ में भी अच्छी जब चीज़ें हों तो अच्छी ही बताई जाती हैं। अब जब कोई ऐसी सूरत हाल है तो यकीनन आपको अवेयर किया जाता है, आपको गाइडलाइन दी जाती है। उसमें रहते हुए आपने, पहले बताने का मकसद ये होता है कि आपने उसमें रहते हुए अपने लाइफ के पैटर्न्स को कहीं ना कहीं मोहतात रह के चलना है, आपने उसमें अवेयर रह के चलना है। और कोशिश कीजिए कि आप ऐसे किसी फालतू के मामलात में डलें ना। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो लोग अगर ऐसे किसी एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है, या जिसका अक्सर टैक्सेशन होती है, कोई ऐसे पेपर वर्क होते हैं, तो यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा ही कुछ मोहतात रहना है, क्योंकि ये ना खाम-खा के प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ क्रिएट करके रखता है वक्त, तो थोड़ा सा ख्याल करके रहिएगा। अच्छा जी, जिन लोगों के जॉब्स के चेंजेस इस वक्त एक्सपेक्टेड है, या आपको जॉब सर्चिंग में है, जॉब हंटिंग में है, तो थोड़ा सा माय सजेशन इस वक्त में ज़रा वेट कीजिएगा। ख़ुद से किसी चीज़ को, यानी कि जॉब को छोड़ के नई जॉब में जाना, इट्स नॉट द राइट टाइम। वेट कीजिए, देन ऑप्शंस थोड़े अरसे के बाद जो आएंगी, अप्रॉक्सीमेटली एडवांस से बता देती हूँ, आफ्टर अ मंथ ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर टाइम होगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होंगे, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होंगे, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, एक दफ़ा फिर शफलिंग, और अब देखते हैं। अच्छा जी, किसी चीज़ की फिर से कह रही हूँ, आप जल्दबाजी में हैं और समहाउ आपको अंदर से ये बात समझ में आती है कि मुझे इस चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सो आई नीड टू बी पेशेंट। आप किसी सूरत हाल पे कोई कंट्रोल, कोई ऐसा मामला करना चाहते हैं, या आपकी चीज़ों के ऊपर क्या है, कोई काबिज़ हुआ है, आपकी सोच पे कोई बहुत गालिब है, आपकी सोचों में कोई बहुत ज़्यादा आया हुआ है। फिर आप में से काफ़ी लोगों का क्या है, कोई ट्रैवल आ रहा है, आपको ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम, कोई प्रोजेक्ट, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मामला भी हो सकता है। इस वक्त वैसे भी आप किसी एडवेंचर के मूड में, आप चाहते हैं कि अपनी जगह को छोड़ के कहीं चले जाएं, कोई शिफ्ट कर लें, कोई शिफ्टिंग का कोई मूड, कोई प्लान, कोई बार बार बनता है, बट आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं। आप कन्फ्यूजन आती है आपको बहुत ज़्यादा। शायद आपके ऊपर बर्डन है, कोई फैमिली बर्डन है, कोई फैमिली की सूरत हाल है, कोई फैमिली की जिम्मेदारी है आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा आई हुई, और मे बी यू फील अलोन। आपको लगता है कि शायद मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, मुझे ये हर चीज़ की टेक। आप इस वक्त ऑफेंडेड वाली सिचुएशन में, यानी कि नाराज़ नहीं बंदा होता, नाराज़गी वाले मूड में आप इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा लगते हैं। फेडअप हैं, नाराज़ हैं, और जिस तरह बात पे आपको ऐसा लगता है मेरे पे कंडीशंस लग रही हैं तो मुझे दूसरों पे कंडीशंस लगा देनी चाहिए। आप शायद दूसरों पे इस वक्त कंडीशंस लगाते हैं। दो मैं इस वक्त आपको पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर भी देखती हूँ, बट स्टिल एट सम पॉइंट आपका दिल करता है कि आई शुड टेक अ रेस्ट, यू वांट टू टेक सम डेज़ ऑफ। इस वक्त शायद आप कुछ हद से ज़्यादा डेज़ ऑफ ले रहे हैं, जिसको कहते हैं कि डे ऑफ कर लूँ, छुट्टी ले लूँ, ऐसे कर लूँ। यू आर ट्राइंग टू स्केप के चक्कर में हैं, और या आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी का कोई पर्पस ढूंढते हैं। रोज़ आप अपने आप से शायद ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, व्हाट इज़ माई लाइफ पर्पस, मैं क्यों हूँ,
दुनिया में क्यों आया हूँ, कुछ इस टाइप के सवालात हैं। शायद आपकी शायद अंदर का कोई गम है, कोई पुराना रंज है, कोई पुराना गम है, आप उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ बातें हैं, यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट। एनी हाउ जी, किसी के साथ आपकी सुलह होनी है, कोई सुलह आपसे करना चाह रहा है, ये कोई फैमिली का इशू भी हो सकता है, कोई दोस्तों का इशू भी हो सकता है, फैमिली दो, क्योंकि आप इस वक्त हैं किसी या तो इस वक्त क्या उसको बोलता है राइट, उर्दू का वर्ड क्या है, जिरगा टाइप, कोई इस टाइप की कोई चीज़ है, या बाकी कोई अदालती मामला है, और देन यू आर लिटिल ब्यूटी कॉन्शियस। अपनी ड्रेसिंग, अपनी सब चीज़ों के ऊपर भी आप थोड़ा सा, या पता नहीं क्या फेस ब्यूटी, कुछ आपने कोई ट्रीटमेंट, कोई ऐसी चीज़ भी कोई कराया है। टेक केयर ऑफ़ योर आई साइड एज वेल, कोई आपको इस तरह का इशू भी आएगा, कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई इस तरह का है, या तो आपको लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपको ना बहुत सी चीज़ों के शायद जवाब चाहिए, आप आंसर ढूंढ रहे हैं, लॉट्स ऑफ आंसर्स, दिमाग में इस वक्त बहुत से सवाल है। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या बनता है जी? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके यस, इनरली सो मच वाइज, बट समझ नहीं आती कि ट्रस्ट किस पे किया जाए, और कुछ चीज़ों पे आप एक्शन लेना चाहते हैं विदाउट एनी डिले, बट आपको शायद यू नो व्हाट टू डू, बट आप कोई डिले नहीं करना चाहते हैं, और कुछ अप्रोप्रिएट एक्शंस ज़रूर लीजिए, बट कुछ विदाउट एनी डिले लेने हैं, और कुछ चीज़ों में आपने सोचना है, स्टिल कुछ देर के लिए सोचना है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड शो करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो जनाब देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, और ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए जो भी सोचा है, जो भी आपके दिमाग में सवाल था। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। और उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, और इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स, मैसेजेस, दुआएं करते रहिए, और ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।